नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन देश प्रदेश छत्तीसगढ़ की आज की सारी बड़ी खबरें बताऊंगा मैं आपको। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ रचना नितेश। मैं आपको बताऊंगी कि देश में आज की बड़ी खबरें क्या हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी है सुर्खियां बताऊंगा मैं आपको। अविनाश कर यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश की हर बड़ी खबर से अपडेट कराएंगे हम 3 एंकर्स एक साथ। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखिए और बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है छत्तीसगढ़ से। कवर्धा के लोहारीडीह गांव में जो कुछ हुआ उससे पूरा प्रदेश अब प्रभावित दिखता है। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने छत्तीसगढ़ बंद बुलाया। असर क्या है, टीवी स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। कांग्रेस के बंद का प्रदेश भर में मिला जुला असर नजर आया है। राजधानी रायपुर में चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन नहीं दिया। कुछ व्यापारी कांग्रेस के कहने के बाद इसमें समर्थन देते नजर आए और इस वजह से शहर में बंद का मिला जुला असर है। शहर के पेट्रोल पंप, स्कूल, सब्जी की दुकानें, बाजार खुले दिखते हैं। रायपुर की तरह ही अलग अलग जिलों में भी कांग्रेस कार्यकर्ता बाजार और दुकानें बंद कराने के लिए निकले। कई जगह आग्रह करते नजर आए, कुछ जगह कुछ शिकायतें मिली हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं जबरन बंद कराने की भी। तो मिला जुला असर ये देखें आप, छत्तीसगढ़ बंद है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, एक के बाद एक बड़े कांड, बड़ी घटनाएं। विपक्ष को एक के बाद एक कई अवसर मिले। कवर्धा में जो कुछ पिछले दिनों हुआ, उप सरपंच के घर को जलाया गया जिसमें उनकी जलकर मृत्यु हो गई। इसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई उनमें से एक आरोपी की जेल में संदिग्ध मौत हो गई, कस्टडी में। इन घटनाओं को लेकर विपक्ष हमलावर है सरकार पर। सरकार ने एक्शन लिया है। जिले में पुलिस महकमे में बड़े बदलाव किए हैं। एसपी हटाए गए, कलेक्टर बदले गए। इसके अलावा एक पूरे थाने के स्टाफ को लाइन अटैच कर दिया। बावजूद इसके आक्रोश थमा नहीं है। सवाल अपनी जगह अभी भी बने हुए हैं। एक पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ है और इसके विरोध में आज प्रदेश बंद बुलाया कांग्रेस पार्टी ने। मिला जुला असर है। राजधानी समेत हर तस्वीर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश लिए चलते हैं आपको, क्योंकि खजुराहो के रहने वाले डॉक्टर राघव पाठक ने एनसीईआरटी के सिलेबस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने तीसरी क्लास के पर्यावरण विषय के अध्याय 17 में मौजूद एक कंटेंट पर आपत्ति जताई है। डॉक्टर राघव ने खजुराहो एसडीओपी के साथ ही एनसीईआरटी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को शिकायती पत्र भी सौंप दिया है। इस पत्र में उन्होंने कंटेंट के पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्र में डॉक्टर पाठक ने लिखा है कि देश में फैलते सांप्रदायिक तनाव और लव जिहाद के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मेरी नजर मेरी 7 साल की बेटी के पाठ्यक्रम पर गई। पर्यावरण विषय के अध्याय 17 रीना नाम की हिंदू लड़की अहमद नाम के मुस्लिम मित्र को चिट्ठी लिख रही है। इस मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देश में लव जिहाद को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सरकार इस मामले पर जरूर संज्ञान लेगी। केंद्रीय मंत्री से बात कर इस तरीके की चीज को हटवाया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे वो बातचीत करेंगे। एनसीईआरटी की कक्षा 3 में एक पर्यावरण की पुस्तक में 17 अध्याय का प्रकरण है। इसमें एक चिट्ठी आई है नामक अध्याय है। इस अध्याय में अहमद नामक मित्र को रीना नामक उसकी एक दोस्त ने चिट्ठी लिखी है। इसको लेकर के मुझे आपत्ति है। उनको कोई ऐसा कंटेंट है जो उनको आपत्तिजनक लगता है। मैंने उनको समझाइश दी कि आप इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल बॉडीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इसको उचित फोरम पर दें। समझाइश के साथ उनके आवेदन पत्र को वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश हो या देश में हो, लव जिहाद को किसी भी कीमत पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अगर भूलवश कोई ऐसा चैप्टर आए तो मैं समझता हूं कि अध्यक्ष जी ने भी कहा है और सरकार भी इसको संज्ञान में लेगी। और अब रुख करेंगे राष्ट्रीय खबरों की ओर और बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में आज आतिशी सीएम पद की शपथ लेने जा रही हैं। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी आज शपथ लेंगे। मंत्री के तौर पर गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज शपथ ले सकते हैं और इनके अलावा इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आतिशी के नाम पर विधायक दल की बैठक में सहमति बनी थी और आज वो शपथ ग्रहण करेंगे।
इधर छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री विजय शर्मा दुर्ग स्थित केंद्रीय जेल पहुंचे। उन्होंने कवर्धा मामले में बंद सभी आरोपियों से मुलाकात की। गृह मंत्री महिलाओं के लिए फल और नाश्ता लेकर गए। वहीं उन्होंने जेल में बंद आरोपी की मौत को लेकर कहा कि आरोपी के साथ जेल में मारपीट नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी बनाई है, इसमें भी सच सामने आएगा, यह दावा गृह मंत्री की तरफ से किया गया है। तस्वीरें एक जांच कमेटी बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बनाया है, तो वो जांच कमेटी पहले अपना काम कर ले। मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि और किसी को भी जाना चाहिए तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी एक जाएंगे, टंकराम वर्मा जी जाएंगे, हम लोग सब जाएंगे, हम गांव के साथ है भाई। पूछना चाहता हूं कि बीरनपुर के समय में किस तरह के वोट बैंक की इनकी राजनीति थी जिसके कारण जाकर वहां खड़े नहीं हुए। पूछना चाहता हूं मैं इस बात को कि किस तरीके से ये जब हरिचंद बैगा मारा गया था तो जाकर के खड़े नहीं हुए थे, क्यों नहीं हुए थे उस समय। तो तल्ख टिप्पणी, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन इसी बीच आपको फिर से मध्य प्रदेश लिए चलते हैं क्योंकि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि मैं हिंदुओं को चेतावनी देता हूं कि अगर ऐसे ही रहे तो इस भारत में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। हर माता 4 संतान पैदा करे। भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो संख्या बल जरूरी है। हम अगर संख्या बल में कम रहे तो अभी 240 पर हैं, फिर 40 पर रह जाएंगे। धिक्कारता हूं मैं इस व्यासपीठ से हिंदुओं को, और मैं चेतावनी देता हूं कि अगर इसी तरह रहे तो इस भारत में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। क्योंकि हम अगर संख्या बल में कम रहे तो अभी तो 240 और फिर 40 रह जाएंगे। तो इस चेतावनी को किस तरह से लिया जाता है और इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी लगातार IBC 24 की नजर रहेगी। इस वक्त बढ़ रहे हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मेंढर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि 90 के दशक में फारूक की मेहरबानी से आतंकवाद आया। ये चुनाव जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों का शासन खत्म करने वाला चुनाव है। ये परिवार अब्दुल्ला, मुफ्ती और नेहरू गांधी परिवार है। शाह का 5 दिन में ये दूसरा दौरा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसके तहत लगातार केंद्रीय गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं। ये चुनाव जम्मू कश्मीर में ये 3 परिवारों का शासन समाप्त करने वाला चुनाव होने वाला है। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और नेहरू गांधी परिवार। वो इसलिए जरूरी है कि तीनों परिवार ने हमारे यहां जमहूरियत को रोक कर रखा था। और इधर छत्तीसगढ़ में बयानों पर बवाल जारी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के 1 लोटा जल वाले बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि सनातन का विरोध करने वाले दूसरे धर्म पर बोलेंगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा, इसलिए सॉफ्ट टारगेट के तौर पर हिंदू पर, हिंदू धर्म पर, हिंदू मान्यताओं पर टिप्पणियां करते हैं। एक लोटा जल अब लड़का मन पढ़वे नहीं करी, अब पानी की तो पास हो जाए, खेत में मेहनत नहीं करूं और जल न डाला करूं, खेत में न बीजा डालो न रोपा लगाओ न थरा दो न रोपा भी ऐसे करूं, निंदाई कोड़ाई नहीं करूं, खातों में डालो जल भर डालत रहा हो जाए भगत। ऐसा अंधविश्वास पड़ा। बताओ भला, लोटे में जल चढ़ाना भगवान शंकर को ये भाजपा ने सिखाया किसी को? कोई बता दे भाई मुझे। 1980 में भाजपा बनी है, क्या भाजपा ने सिखा दिया? भैया जिसको इस तरह की बात करनी है उससे मैं सोचता हूं कि कोई बात नहीं की जानी चाहिए। हिंदू परंपराओं के संदर्भ में बोल रहे हैं, दूसरी परंपरा में बोलें तो सरतन से जुदा हो जाएगा। तो 1 लोटा जल वर्सेस सर तन से जुदा, ये बयान, और इस बयान पर अब सियासत भी छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। लेकिन आपको मध्य प्रदेश फिर से लिए चलते हैं क्योंकि ग्वालियर एसपी ऑफिस में अपनी फरियाद लेकर आए एक व्यक्ति ने आंतरी थाने में पदस्थ एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगा दिए। जितेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि टप्पू कुशवाहा नाम का व्यक्ति स्मैक बेचने का काम करता है, जिसे लेकर उस व्यक्ति से विवाद हुआ था, तो पुलिस ने उल्टा ही मामला दर्ज कर लिया और एक आरक्षक संजीव निगम ने उसे छोड़ने के बदले में
35,000 रुपए की मांग कर ली और ले भी लिए। इसके बाद आरक्षक पैसे देने की मांग कर रहा है। रुपए नहीं देने पर फिर से झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। जितेंद्र की फरियाद है कि अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगा। उसकी फरियाद सुनकर डीएसपी हेडक्वार्टर ने इस मामले की जांच डबरा एसडीओपी को सौंप दी है और थाना प्रभारी को स्मैक बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। मैंने उनसे मना किया कि गांजा बेचते हो, हमारे भाइयों को मत बिठा रखो। उसके चक्कर में मेरे को न पुलिस वालों ने परेशान किया। संजीव निगम, मैं जी चाहता हूं कि साहब मेरा इंसाफ हो जाए और वो कहा दें मेरे जो पैसे हैं वो मेरे पैसे वापस मिल जाए। क्या करे सर, वो मैं तो बहुत परेशान हूँ। अब बताओ क्या करूँ मैं? 3 बच्ची हैं मेरे पे, नहीं तो मेरे को आत्महत्या करना पड़ेगी और क्या करूँगा। आतरी थाना निवासी एक फरियादी है जितेंद्र यादव, उन्होंने आकर के यहाँ थाना स्टाफ के एक व्यक्ति है प्रधान आरक्षक के पद पर, उसकी शिकायत की है। इस पर से एसडीओपी डबरा को जांच आदेशित की गई है और इसमें उसका जिन पक्षों के साथ विवाद चल रहा है उनके द्वारा लगातार परेशान करने की बात कही गई है, जिसको थाना प्रभारी को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। इधर पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स शनिवार 21 सितंबर से ड्यूटी पर लौटने का उन्होंने तय किया है। वो इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं में आंशिक रूप से काम करेंगे, ये फैसला सामने आया है। राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों में भी वो पहुंचेंगे। हालांकि ओपीडी में काम इस वक्त नहीं होगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर सामने आया, उसके बाद डॉक्टर्स पिछले 42 दिनों से हड़ताल पर थे। उन्होंने 19 सितंबर को काम पर लौटने की घोषणा की थी। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन के बाहर धरना भी अब खत्म कर दिया है। बेमेतरा में एथेनॉल प्लांट को लेकर कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई है। कलेक्ट्रेट सभागार में पथर्रा गांव के आसपास ग्रामीणों और किसानों के साथ बेमेतरा विधायक दीपेश साहू मौजूद रहे। कलेक्टर, एसपी, विधायक की मौजूदगी में एथेनॉल प्लांट को लेकर बात हुई है। वहीं विधायक दीपेश साहू अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनकी अगुवाई में 23 सितंबर को एथेनॉल प्लांट बंद करने के लिए एक चक्का जाम किया जाएगा, इसका फैसला हुआ है। समस्या और ऐसे क्षेत्रवासियों को, किसानों को, तो हम अपनी इस विषय में अपन बात रखेंगे सीएम सर के साथ। हमारे पास ऐसी जानकारी जितना भी आए हम सीएम साथ जरूर बात रखेंगे और उस समस्या का समाधान रखेंगे, किसान हित में रखेंगे। माननीय कलेक्टर के पास, हमारे कलेक्टर साहब के पास पहुंचे हुए थे और अपनी बात रखें कि ऐसे जिलों में जो कृषि आधारित जिला है वहाँ पर स्टील जैसे उद्योग न लगाएं, बल्कि उनके जगह में कृषि आधारित उद्योग लगाएं। पथर्रा क्षेत्र के ग्रामीण आए थे यहाँ पर जो है मिलने के लिए। 23 तारीख को इनका कुछ धरना प्रदर्शन का जो है आयोजन था, तो इस संबंध में चर्चा हुई। कलेक्टर साहब द्वारा बताया भी गया कि जिन चीजों पे आपत्ति है एक जांच कमेटी गठित करके इसको जांच कराएंगे, इस तरीके के भी आश्वासन दिए। माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा कि हम इसमें एक कमेटी बनाएंगे और कोई भी कंपनी यदि नॉर्म के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो उसके ऊपर हम तदनुसार कार्रवाई करेंगे। मुरैना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुड़ की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। पॉलिथीन को पिघलाकर गुड़ बनाया जा रहा था। विभाग ने 25 क्विंटल गुड़, 200 क्विंटल चीनी जब्त कर फैक्ट्री को अब सील कर दिया है। गुजरात के सूरत में शुक्रवार रात किम रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ हुई है। कुछ अनजान लोगों ने अप लाइन की पटरी से फिश प्लेट और कीज हटा दी थी। उन्हें उसी पटरी पर रख भी दिया गया। इसके साथ ही रेलवे पटरियों को जोड़ने वाले 71 ताले भी यहां से हटा दिए गए थे। स्थानीय लोगों से मामले की जानकारी मिलने के बाद अब स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने कीमैन सुभाष कुमार को सतर्क किया। ट्रैक की जांच की गई तो ये जानकारी सामने आई कि किसी ने ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची थी, यानी एक बार फिर से ट्रेन को डिरेल करने की साजिश देश में की गई। इसके बाद रूट को बंद किया गया। हालांकि थोड़ी ही देर में नई फिश प्लेट लगने के बाद रेलवे सेवा फिर से शुरू कर दी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से इस चर्चा को जन्म दे दिया है कि आखिर देश में रेलवे को कौन टारगेट कर रहा है। और इधर दिल्ली में बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। बस्तर के 70 लोगों ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर मुलाकात की और इस दौरान राष्ट्रपति से बस्तर में शांति और विकास के लिए अपील भी की है। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने शांति और विकास के लिए उनको आश्वस्त किया। इसके पहले नक्सल पीड़ितों ने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति से नक्सल पीड़ित मिले हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों के इन पीड़ितों ने मुलाकात की। ये दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया।
इसके बाद जेएनयू भी गए, वहां नक्सलवाद खत्म होने के नारे बुलंद किए। आज राष्ट्रपति से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है। ये पहली दफा होगा जब घोर नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, आम लोगों ने, स्टूडेंट्स ने यूं दिल्ली पहुंचकर देश की राजधानी में अपनी आवाज, अपनी पीड़ा जाहिर की। इधर छतरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे और बालाजी भगवान सन्यासी बाबा के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात भी की, आशीर्वाद लिया। प्रसादम में मिलावट को लेकर कमलनाथ ने कहा कि पूरे मामले की जांच और खुलासा होना चाहिए। इधर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने भी मामले पर कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रची जा रही है और सनातन धर्म से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है और इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों को धर्मभ्रष्ट करने के, सनातनियों का धर्मभ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। तो देश प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBS 24। फिलहाल हम तीनों को इजाजत दें। नमस्कार। नमस्कार।